समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की हिंसा, कुरीति, विवाद आदि को सुलझाने के लिए सरकार की कई विंग कार्य करती हैं। खासकर जब महिलाओं से संबंधित मामले हों तो उसके लिए भी अलग से महिला थाना व महिला आयोग का गठन किया है। लेकिन वहीं मधुपुर में महिलाओं की एक ऐसी संगठन जो दशकों से महिलाओं के हक, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, दहेज प्रताड़ना, महिला अस्मिता आदि मामलों का निपटारा बगैर किसी कानूनी मदद की पूरी की जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मधुपुर महिला समिति की, जिन्होंने वर्षों से कई ऐसे मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निपटाया है जो कोर्ट, कचहरी और थाना में पहुँचने पर अब तक उसका परिणाम आना संभव नहीं था। कई ऐसी भी महिलाओं से संबंधित मामले हैं जिसमें पीड़िता थाना और कोर्ट की मदद लेती हैं, लेकिन सरकारी लाल फीताशाही के कारण समय पर उचित न्याय नहीं मिल पाता है। तब वे भी मधुपुर महिला समिति की शरण लेती हैं। ऐसे में महिला समिति के हस्तक्षेप के बाद सरकार के नौकरशाहों की भी त्वरित गति से मामलों की छानबीन कर उचित न्याय किया जाता है। इतना ही नहीं, इस संगठन ने 5 तलाक के ऐसे मामलों को सुलझाया है जिसमें तलाकशुदा महिलाओं को जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में अच्छी खासी रकम भी दिलवाई गई है, वो भी आपसी सुलह समझौते के आधार पर, न कि किसी प्रेशर या दबाव में। ऐसा ही एक मामला स्वर्गीय मोनू दत्ता की पत्नी मीठू दत्ता ने अपने घरेलू पारिवारिक विवाद के निपटारे को लेकर मधुपुर महिला समिति के समक्ष अपना आवेदन दिया, जो काफ़ी पेचीदा था। लेकिन उस मामले को भी समिति के सदस्यों ने 3 से 4 बैठक कर निपटा दिया। किसी भी मुद्दे को लेकर चर्चा करने पर एक दिन में तो निष्कर्ष निकलता नहीं है। तो आज करीब हम लोग निष्कर्ष के करीब पहुंचे हैं। उम्मीद है कि हो जाएगा ऐसा। दत्ता साइकिल स्टोर का उन लोगों के आपसी बंटवारे का मामला है कि स्वामित्व तो किसका रहेगा, क्योंकि वो 2 भाई सम्मिलित रूप से चलाते थे, जिसमें बड़े भाई अब नहीं हैं। छोटे भाई रवि दत्ता हैं और बड़े भाई की पत्नी मीठू दत्ता। इन दोनों के बीच दुकान को लेकर जो खींचतान चल रही थी, वही समस्या हमारे पास आई। हम लोगों ने पिछले 3 बैठकों में बहुत कुछ उसमें सुलझाया है, लेकिन अभी भी सुलझना बाकी है। इन दोनों को हम लोग यही समझा रहे हैं कि शांतिपूर्वक इन चीजों को आपस में हम लोगों को साथ लेकर जैसे हो इसको सुलझा लीजिए और शांतिपूर्वक रहिए। आशा है कि सुलझ जाएगा मुद्दा, क्योंकि दोनों करीब करीब मुद्दों पर तैयार हुए हैं। 1-2 ऐसी बात है जिस पर इन लोगों की असहमति बनी हुई है, लेकिन उस पर भी कोशिश की जा रही है कि सहमति बन जाए और आराम से इन मुद्दों को तय किया जाए। दत्ता साइकिल स्टोर थाना रोड में अवस्थित बहुत पुरानी साइकिल दुकान है, बंगाली का, दत्ता का। उसी में उसका जो 3rd भाई है मनु दत्ता, उसकी डेथ हो गई है। अभी छोटा भाई रवि और मनु की पत्नी दोनों में अभी कुछ लोग का झगड़ा चल रहा है। दुकान का पोजीशन कौन लेगा, उसी का हल निकालने के लिए हमारे पास जो भी रहता है एप्लीकेशन मीठू दत्ता यानी मनु की वाइफ ने दिया था, और उसी में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज तीसरी बैठक है और उम्मीद है कि चौथी तक इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते। ऐसे में एक बात तो समाज के सभी वर्गों को समझनी चाहिए कि अगर समाज की महिलाएं सबल होंगी तो हमारे आसपास फैली कुरीति, व्यभिचार, अत्याचार आदि पर अंकुश लगेगा और इस पुरुष श्रेष्ठ मानसिकता समाज में महिलाओं का स्थान ऊंचा होगा। आज जहां देश भर के विभिन्न न्यायालयों, थानों में हजारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी फाइलें धूल फेंक रही हैं। न्याय के आस में फरियादियों के बाल सफ़ेद हो गए, चप्पल घिस गए। कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते गहना, जेवर, खेत, घर, जमीन बेचने की नौबत आ गई। उसके बाद भी
न्याय नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात रेप केस की पीड़िताओं का तो कोर्ट में न्याय के बदले तो उनका बार बार तर्कविहीन प्रश्नों को पूछ कर दोबारा बलात्कार किया जाता है। तब तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस न्याय की आस में हमें अपना सब कुछ गंवा देना पड़ता है, उस न्याय को दिलाने के लिए मधुपुर महिला समिति एक कारगर प्रयास, कारगर पहल वर्षों से करती आ रही है। इस संगठन में हर उम्र, हर तबके, हर ओहदे की महिलाएं हैं जो सिर्फ बैठकर पंचायती ही नहीं करती, बल्कि वे अपने घर, परिवार, बाल बच्चे की पूरी जिम्मेवारी को निभाने के पश्चात समय निकालकर समाज की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती है। आपसी दुकान हो, घर हो, ये आपसी बंटवारे का जो मुद्दा होता है वो इतना संवेदनशील होता है कि हम अचानक उसको चाहें कि कहीं से तोड़ के कहीं से जोड़ के कर लें तो होता नहीं है। इसके लिए महिला समिति को काफी मशक्कत करनी पड़ती है और मुझे खुशी इस बात की है कि महिलाएं अपने गृह कार्य से अपने व्यस्ततम समय को निकालकर समाज के लिए यह समय देती हैं और समाज के लिए यह काम। जरूरत है आज के समाज में इन महिलाओं का हौसला बढ़ाने का, इन्हें समाज के उन मंचों पर सम्मानित करने का जहां सम्मान पाने के लिए हर कोई दिन रात जद्दोजहद करता है। इनकी उपलब्धियों के लिए न्यूज़ लाइन परिवार इस छोटे से डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से इनकी हौसला अफजाई करते हुए इन्हें सम्मान देता है। खास तौर पर हम धन्यवाद देते हैं इस समिति की अध्यक्षा सुमनलता जी, सचिव कल्पना घोष जी, कोषाध्यक्षा अदिति जी, उपाध्यक्षा अरफीनाज जी और सक्रिय सदस्य सीलू समद जी का। इसके साथ ही तमाम उन सभी समिति के सदस्यों का जो इस समिति में हर कदम पर इनके साथ मिलजुल कर कार्य करती आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ लाइन के लिए प्रिंस समद के साथ रामचंद्र झा की विशेष रिपोर्ट। विद्यापीठ गेट प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11 साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी। आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जी